और बुद्धि क्या है? आहा, इसी का नाम, अब बुद्धि इसको कहते हैं। बताओ, बुद्धि का मतलब है कि जो सही समय पर सही प्रयोग कर दी जाए, यही बुद्धि है। देखो अभी वर्तमान में भारत की आर्मी ने बढ़िया बुद्धि का प्रयोग किया, घर में घुस के मारा। भारत की आर्मी ने क्या गजब का प्रयोग किया, घर में घुस के मारा। अच्छा, वो दिमाग ही लगाते रहे कि जी बॉर्डर से घुसेंगे, और धन्य है आर्मी, क्या बुद्धि लगाई, बॉर्डर से नहीं सीधे उड़े, और जहां भाई साहब थे वहां छीं। तब तक एक आतंकवादी पूछ रहा ये क्या गिरा, तब तक धड़ाम फट गया। बोले हो गया खेल। 9 जगह तप गए पाकिस्तान में, 9 जगह। अच्छा, पाकिस्तान को लगा कि अब भारत की बेइज्जती हो जाएगी, इसने सीज फायर का उल्लंघन किया, हमारे घर में घुस करके मारा। भारत ने तुरंत पूरी सेना भारत की छोड़ के हर देश में भेज दी कि हमने 9 आतंकवादी के ठिकाने मार दे। लो बताओ, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब बुद्धि तो राजस्थान वालों में है ही है। बताइए, राजस्थान वालों में बुद्धि ना होती तो चेन्नई में इनका जलवा होता। ये बुद्धि का ही तो कमाल है, ये बुद्धि का ही। देखो देश में तुम दक्षिण में जहां भी चले जाओ वहां तुम्हें राजस्थानी मिलेंगे, विदेश में तुम चाहे जहां चले जाओ वहां गुजराती मिलेंगे। हाँ, ये पक्का है। तो बुद्धि का बड़ा खेल है, बुद्धि जिसके पास है वो ही सफल है। अच्छा, कुछ लोगों पे बुद्धि है तो पर बल नहीं है, तो जिन पे बल ना हो वो हनुमान जी के चरण पकड़ लें, जिन पे बल हो बुद्धि ना हो वो भी हनुमान जी के चरण पकड़ लें, तो आप पर कृपा हो जाएगी। अच्छा, कुछ लोगों पे बुद्धि भी है बल भी है, पर एक कमी और है। पूछो क्या? चतुरता। और चतुरता नहीं होगी तो खतरा। चतुरता नहीं हो भाई, फिक्स चीजें यदि बताई जाए, फिक्स कर दी जाए, तो कई बार फिक्स चीज फिक्स तक तो ठीक रहती है, लेकिन गड़बड़ भी हो जाती है। फिक्स चीज फिक्स थोड़ी होती है, गड़बड़ भी हो जाती है। अब एक आदमी बोला कि हम 4 बजे नहाते हैं सुबह, हम कहा बहुत बढ़िया है, लेकिन वही आदमी अमेरिका गया तो यहाँ के सुबह के 4, वहां के शाम के। अब वो बड़ा टेंशन में, वो कह रहा नियम टूट जाएगा। भाई फिक्स चीज तो खराब होती है, तो उसकी आदत थी कि वो फिक्स। जैसे एक चेला था हमारा राजस्थान का, यहाँ आया होगा, चंगीलाल, वो कथा में जाता था, सो जाता था। उसे हमने कई बार समझाया कथा में सोना नहीं चाहिए, वो कथा ही में सोता था। एक बार हमने उसकी कथा की, 3 दिन हो गए, सामने सोफा पे बैठा था, 250 केजी का एक तो वजन था, 250 केजी और बैठा। तो हमने जगाया, हमें लगा पहले दूसरे दिन लगा के ध्यान में है, लेकिन जब तीसरे दिन फिर सो गया तो हमने जगाया, अरे उठो, कथा में सोते शर्म नहीं आती? बोले गुरुजी सो नहीं रहे हैं। क्या बताएं, एक बात बताओ गुरुजी, नींद लग जाती है, एक बात बताओ। हमने कहा पूछो। बोले आपकी कथा कितने दिन की बची? हमने कहा 4। बोले गुरुजी 1 महीना की नहीं हो सकती? हम कहा क्यों? बोले गुरुजी नींद की गोली खा खा मर गए, 1 घंटा नींद नहीं आती। आपकी कथा में इतना जादू है कि 3 घंटा नींद नहीं जाती। अब विचार करो राजस्थान वाले कितने महान हैं, वो कथा को भी सोने के लिए करवाते। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो हनुमान जी में बुद्धि भी है पर चतुरता भी है। क्या है? हनुमान जी ज्ञान के सागर है, बल के अतुलित, बुद्धि के भंडार, और चतुरता आहा विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज वे को। हनुमान जी में चतुरता कितनी है? चतुरता का परिचय करना है तो लंका में जाते हुए हनुमान जी को देखो। जब हनुमान जी लंका पहुंच गए, रावण के सामने मेघनाद बांध कर ले गया। ब्रह्म अस्त्र ही साधा कपिमन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानयूं महिमा मिटाए अपार। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बंद करके रावण के सामने गए। हनुमान जी को कोई बांध सकता है? वो दुनिया का बंधन खोलते हैं। वो तो ब्रह्मास्त्र की महिमा को बढ़ाने के लिए हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बंद करके रावण के सामने खड़े भय। रावण बोला ए बंदर, हनुमान जी बोले बोलो 10 कंधर। रावण बोला तुमने बात गलत हो जा रहा है। हनुमान जी बोले औजार लिया, जो करना हो सो कर लो।
अब उजड़ गया सो उजड़ गया, हम क्या करें। रावण बोला बाघ उजाड़ा सो तो ठीक है, तुमने वहां के सेवकों को भी मारा। हनुमान जी बोले हमने नहीं मारा। बोले पे किसने मारा? हनुमान जी बोले मारा तो हमने है, पर हमने नहीं मारा। एक बात बोले, बुरा ना मानना। बोलो क्या? जोर से बोलो। जब रावण मर गया और राम जी लंका गए तो कैकेयी और मां कौशल्या ने पूछा, राम तुमने रावण को मारा? राम जी हाथ जोड़ करके बोले, मां मैंने रावण नहीं मारा, मैंने रावण को मारा है। मैंने रावण नहीं मारा, मैंने रावण को मारा, उसके घमंड नहीं उसको मारा है। उसी प्रकार हनुमान जी बोले रावण, रावण बोला हनुमान जी हे बंदर तुमने सिपाहियों को मारा। हनुमान जी बोले हमने नहीं मारा। किसने मारा? हनुमान जी बोले हमने मारा। बोले ये समझ में नहीं आया, अर्थ बताओ। हनुमान जी बोले जिन्ह मोहि मारा ते में मारे और ते ही पर बांधे हो तनय तुम्हारे। बोले मतलब हनुमान जी बोले मारा तो हमने, पर हमने पहले से नहीं मारा। जिन्होंने हमें मारा सो रिटर्न में हमने दे दिया। अब निपट गए हो तो हम क्या करें? रिटर्न हमने गिफ्ट किया, अब इन्होंने हमें मारा तो बचाव तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? रावण बोला बहुत चतुर बंदर है। हनुमान जी बोले होंगे और हैं ही विद्यावान गुणी अति। तो रावण ने सोचा क्या किया जाए, एक काम करें बंदर को मार डालो। हनुमान जी से किसी ने पूछा डर नहीं लग रहा है? कुछ देर में गर्दन कटने वाली है। हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं लग रहा। तो किसी ने कहा क्यों नहीं लग रहा? बोले जानकी माता को जब हमने देखा कि जानकी माता अकेली है, इन्हें कौन बचाता है, जब इनको बचाने के लिए त्रिजटा को भगवान सपना दे सकते हैं तो हमको भी बचाने के लिए किसी को भी भेज सकते हैं। और हुआ यही, जैसे ही हनुमान जी को मारना चाहा उसी समय विभीषण जी आ गए और विभीषण जी ने कहा नीति विरोध है ना मारिए दूता। नीति के अनुसार दूत को नहीं मारना चाहिए। तो रावण बोला क्या करें? अब विचार किया करें क्या? एक उपाय हुआ। पूछो क्या? जोर से पूछो। रावण ने सोचा एक काम करो, तेल बोर पट बांध पुन। बंदर की पूंछ बहुत अच्छी है। उसके पहले हनुमान जी ने एक चतुरता की। क्या? पूछो। जब रावण सोच रहा था कि बंदर को दंड क्या दिया जाए तो हनुमान जी सोचने लगे कि हे सरस्वती माता, कहीं रावण को अपनी बहन सूर्पनखा याद आ गई तो ये हमारी नाक कान कटवा देगा। हनुमान जी ने सोचा कि क्या उपाय है, और सच में वो सूर्पनखा तो याद आ ही जाती, किसी की बहन की नाक कान कटे वो ध्यान तो रहता ही है। और हनुमान जी ने सोचा कहीं हमारी नाक कान कट गई तो लोग क्या कहेंगे, नाक कटवाने गए थे और राक्षस के हाथों नाक कटवा के जाएं, ये तो बहुत बेकार होगा। भाई कान कट जाएं तो दिक्कत नहीं है, टोपा लगा ले। भाई लोग पूछेंगे भाई कपड़ा क्यों बांधे रहते, बता देंगे ठंडी लगती है। पर नाक कट गई तो क्या लगाएंगे? मास्क। पर उस समय कोरोना नहीं था। हे जगत जननी तुम इतई की हो क्या? कहां की हो माता जी? खड़ी हो, दर्शन दो अपने। हे पीली साड़ी वाली माता खड़ी हो जा, चश्मा वाली माता खड़ी हो जा। कहां से हो माता जी? यहीं से। रहने वाली राजस्थान की क्या? हाँ तो ठीक है, तो विराज जाओ, आपके दर्शन ठीक है। मास्क। यदि तुम हनुमान जी के मंदिर जाना तो बता देना, बैठ जाओ। देखो ऐसे लोग हैं राजस्थान। हमने कहा कान कट जाए तो भाई कपड़ा बांध लो, नाक कटे तो क्या बोली मास्क लगाओ। बताइए बताइए बताइए। धन्य माता, धन्य देवी, धन्य जगत जननी भवानी त्रिपुर सुंदरी माता, धन्य माता, धन्य। अब हम हनुमान जी से भी बताएंगे। आओ आओ, क्या काय को टेंशन लेते हो? आओ आओ। राजस्थान वाली बहन जी ने मास्क बता दिया। बेटा कौन सा, व्हाइट वाला या वो पतला वाला? बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो हनुमान जी सोचने लगे नाक कटवाने आए हैं क्या, क्या किया जाए? तो हनुमान जी चतुर हैं, विद्यावान गुणी अति।
हनुमान जी ने क्या किया, पूंछ ली, दोनों पैरों के नीचे से निकाली, हनुमान जी चूमे, आंखों में लगाएं, सिर पे रखें, फिर चूमे, फिर आंखों में लगाएं, फिर सिर पे रखें। रावण को लगा आहा हा, क्या कपि के ममता पूंछ पर, बंदर की ममता पूंछ पे है। हनुमान जी बोले बढ़िया रहा, अब पूंछ भले ही कट जाए, नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि हमने पार्वती जी को रोका था मत जाओ, फिर भी आ गई, कट जाए नो टेंशन। पूंछ कट जाएगी, लोग पूछेंगे ये पूंछ कहां गई, कह देंगे हमारी पूंछ थी नहीं। और पूंछ सच में व्यक्ति की थोड़ी होती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व की होती है। तो बोले पूंछ की टेंशन नहीं है। और रावण भी इतना पागल, उसने कटवाने को नहीं कहा, बोले क्या, बोले तेल बोर पट बांध पुन पावक देहु लगाए, आग लगाओ। हनुमान जी बोले अब और बढ़िया रहा। बोले क्यों? बोले जो किसी की प्रतिष्ठा में आग लगाएगा उसका घर पहले ही जल जाएगा। तो हनुमान जी में बल अतुलित, ज्ञान सागर, बुद्धि भंडार और चतुरता क्या कहना। इसलिए तेज प्रताप महाजग, देवता तो देवता, हनुमान जी से राक्षस भी डरते। देवता तो मानते ही, राक्षस भी मानते हैं। जब लंका में हनुमान जी दोबारा पहुंचे राम जी के साथ में, और जब पहुंचे तो पूरे लंका में एक ही चर्चा थी, बोले वो वाला बंदर आया है। बोले कौन सा? बोले जो पहले आया था। बोले आया है। तो पूरे राक्षस आपस में यही बात करें कि सबसे लड़ना, उससे भल नहीं लड़ना। और रावण तो रावण ही है, दिमाग खराब। एक दिन रावण ने कहा हमको वो बंदर जिंदा या मुर्दा चाहिए। एक बंदर है जो पूरे युद्ध को हरा रहा। बोले कौन? बोले वही जो फर्स्ट टाइम आया था। रावण ने 4 प्रकार की सेना भेजी, हाथ सवार, घुड़सवार, ऊंट सवार, पैदल। चारों सेना हनुमान जी को पकड़ने आई। राम जी चिंता में बैठ गए। राम जी बोले क्या? हनुमान जी बोले क्या हुआ? बोले 4 प्रकार की सेना है, हाथी पे, घोड़ों पर, ऊंट पर, पैदल। हनुमान जी बोले चिंता ना करो, आप अकेले हमको आज्ञा दे दो, हम निपट लेंगे। विभीषण जी बोले जाओ 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 जाओ। हनुमान जी ने आज्ञा ली, जाने लगे। तो किसी ने कहा मुगदर तो ले जाओ, वज्र तो ले जाओ। हनुमान जी बोले बिना वज्र के। क्यों? मानो हनुमान जी कहना चाह रहे हो राक्षसों के लिए उनका ही सामान काफी है। भाई कोई लंका जलाएगा, कोई घर जलाएगा तो तेल माचिस कपड़ा तो ले जाएगा, धन्य रे बजरंग बली, सब उनका ही। और जला के आ गए। तो अब हनुमान जी गए। अब जरा देखना हनुमान जी में चतुरता कितनी है। हनुमान जी ने मारा कैसे? हाथी सो हाथिन ते मारे, ऊंटन तो ऊंटन संगारे। एक हाथी को उठाया, घेर के घुमाया, दूसरे हाथी पे दे मारा, दोनों ने पट गए। एक घोड़े को पकड़ा, घेर के घुमाया, दूसरे घोड़े पर निशाना बना के मार दिया, दोनों ने पट गए। ऊंट पकड़ा, जो जनता आई थी पैदल, उन पे फेंक दिया, एक बार में 20-20 ने पट गए। और हाथ से मारे सो तो ठीक, पूंछ अलग काम कर रहे, पीछे से हनुमान जी ऐसे लपेटे और गर्दन में फांसी सी लगा देवे, 2 मिनट में फड़फड़ा जाए। रावण तो आज बैठा था कि बंदर पकड़ लिया गया होगा। पत्रकार आए रावण के। रावण बोला बंदर कहां है? पत्रकार बोले वो तो वहीं है। बोले सेना कहां है? पत्रकार बोले मर गई। रावण बोला इतनी सेना कैसे मर गई? पत्रकार बोले बंदर के सामने टिकना मुश्किल था। रावण बोले मूर्ख थे जो सामने से गए, पीछे से जाते। पत्रकार बोले सामने वाले तो 2 मिनट टिक ही पाए, पीछे वाले तो टिक भी नहीं पाए। रावण बोला कैसे? पत्रकार बोले बताएंगे तो नाराज हो गए। अरे बोले बताओ। बोले पूंछ। रावण बोला चुप, पूंछ का नाम मत लेना। जब से वो बंदर आया है पूरा खेल पूंछ ने ही बिगाड़ा। तो पत्रकार बोले तुमने पूछी तो हमने बता दी। तो रावण बोला पूंछ ने क्या किया? अरे बोले किया, एक बार में लंबी पूंछ जाए और 100-150 इकट्ठे बांधे और फांसी लगा देता है, और राम नाम सत्य हो जाता है। इतनी खतरनाक पूंछ है। और पत्रकार बोले एरिया फिक्स हो तो भाई इतने एरिया में मत जाना, दिस इज डेंजर एरिया। पूंछ घट जाए और बढ़ जाए क्वांटिटी के हिसाब से,
भाई जेसीबी का सूपा थोड़ी है कि मात्र 3 तसला मिट्टी आएगा, पूंछ है अनलिमिटेड। रावण बोला चुप, अब पूंछ का नाम मत लेना। पत्रकार बोले नहीं लेंगे। रावण का दिमाग खराब। रात को ही रावण ने अमर सेना बुलाई, जो अमर थे, मरेंगे ही नहीं, उनको रात को बुलाया, इधर आओ, सुबह जाओ बंदर को पकड़कर लेकर आओ, जिंदा या मुर्दा। अब राम जी चिंता में, क्यों? आज अमर सेना आ रही। अब अमर तो मरनी नहीं है, तो लड़ने का कोई मतलब नहीं। अमर सेना तो मरेगी नहीं, पर बंदर जरूर मर जाएंगे। हनुमान जी खड़े भय, बोले चिंता ना करो प्रभु, हमें आज्ञा दो। राम जी बोले अमर सेना है। हनुमान जी बोले हम भी अमर हैं। राम जी बोले तुम्हें किसने वरदान दिया? बोले जब हम फर्स्ट टाइम लंका आए थे पहली बार, तब माता जानकी जी ने हमें वरदान दिया था, अजर अमर गुण निधि सुत हो। लक्ष्मण जी ने तुम्हारी तरह ताली बजा दी। बोले बहुत बढ़िया, अमर अमर की लड़ाई बढ़िया है, भेज दो भेज दो भेज दो। अब हनुमान जी आए, अमर सेना सामने खड़ी भयंकर, हनुमान जी अकेले। हनुमान जी लड़ नहीं रहे। किसी ने कहा लड़ो, हनुमान जी बोले इन्हें मरना है ही नहीं है, काहे को लड़े? जब इन्हें मरना ही नहीं है तो एनर्जी खराब काहे को करें बेफिजूली में? तो बोले फिर मारोगे कैसे? हनुमान जी बोले देखते जाओ। हनुमान जी लड़े नहीं, हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाई, जितनी सेना थी सब एक बार में लपेटी। एक पैर आगे रखा, एक पैर पीछे रखा, ऊपर की तरफ देखा तो जो अमर सेना थी वो कांपने लगी। सूख गए मुंह, सूख के गात। पत्रकारों ने माइक लगा दिया अमर सेना के पास जाके कि भाई तुम क्यों कांप रहे? तुम तो अमर हो, तुम्हें कौन मरना है, तुम क्यों टेंशन ले रहे? अमर सेना बोली ये तो पक्का है कि मरना नहीं है, अब ये पता नहीं है जाना कहां है। ये तो पक्का है मरना नहीं है, पर ये ठिकाना नहीं है जाना कहां, होगा क्या? हनुमान जी ने एक पैर आगे एक पैर पीछे किया, पूंछ को घुमाया, ऐसे जोर के साथ ऊपर की तरफ फेंक दिया। गुरुत्वाकर्षण सीमा पार कर गई, अंतरिक्ष में पहुंच गई सेना। हनुमान जी बोले बने रहो अमर, लटके रहो ऊपर। अब रावण तो आज रावण बैठा था कि आज तो बंदर पकड़ गया होगा, क्योंकि सेना मरनी नहीं। पत्रकार आए, रावण बोला हाँ बताओ बंदर कहां है? पत्रकार बोले वो तो वही है। बोले सेना कहां है? बोले चली गई। अब मर गई तो कह नहीं सकते, चली गई। इतनी सेना कहां चली गई? बोले जाते हुए देखी, स्टेशन का पता नहीं। ऐसे कैसे चली गई? संभव थोड़ी है। सब संभव है, वो बंदर है। अरे ऐसे कैसे संभव है? वो पूरी सेना गई किसमें? आपको बताएंगे, नाराज हो। नहीं 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 होंगे नाराज, नहीं होंगे नाराज। बोलो बोलो किसमें गई? पूंछ में। चुप, फिर पूंछ का नाम। अब बोले जब गई पूंछ में तो पूंछ का नाम तो लेना ही पड़ेगा। गई पूंछ में, तुम कह रहे नाम लेते हो, गई पूंछ में। ऐसे कैसे चली गई? बोले ये हमें पता नहीं। एक दो पत्रकार भी चले गए। बोले वो कैसे चले गए? अरे बोले वो इंटरव्यू ले रहे थे। हनुमान जी को लगा ये भी हमारे सेना में सम्मिलित है, तो वो भी चले गए। रावण बोले चुप हो, अब पूंछ का नाम मत लेना। पत्रकार बोले हम तो पहले ही नहीं ले रहे। रावण का इतना दिमाग खराब, पूंछ, रावण स्वयं पूंछ उखाड़ने गया। स्वयं युद्ध हो रहा, रावण सामने से नहीं गया, पीछे से गया। हनुमान जी लड़ रहे थे। अब रावण पूंछ की तरफ देखे कि आखिर इसमें है क्या, ये घट भी जाती बढ़ भी जाती, पूंछ में है क्या। अब रावण पूंछ की तरफ देखे तो तब तक विभीषण जी हनुमान जी के कान में बोले देखो देखो रावण आया, रावण। हनुमान जी बोले कहां आया? पीछे। हनुमान जी बोले वो पीछे निपट लेंगे, वो बैक साइड का मामला है, फ्रंट पे आता तो अपन बात करते हैं। वो बैक का मामला है तो बैक वाले देखेंगे। तो रावण से, हनुमान जी से किसी ने कहा कुछ करो। हनुमान जी बोले क्या करना? रावण ने समझ लिया कि सब फसाद की जड़ है पूंछ, और पूंछ तोड़ दी जाए तो बंदर शांत हो जाएगा, युद्ध जीत जाएंगे। अब रावण ने पूंछ पकड़ी,
तोड़ने के लिए। हनुमान जी मुड़े नहीं, हनुमान जी लड़े नहीं। चतुरता देखना हनुमान जी की, ना हनुमान जी मुड़े ना हनुमान जी लड़े। ये रावण को भी नहीं था ध्यान के ऐसा भी हो सकता। ना हनुमान जी मुड़े ना हनुमान जी लड़े, हनुमान जी उड़े। अब रावण टंग गया। तो जो रावण कह रहा था कि पूंछ टूट जाए, वही रावण टंगा हुआ कह रहा है, हे शंकर जी भगवान, कहीं पूंछ टूट ना जाए या छूट ना जाए, ना हम धरती के बचेंगे ना आसमान के बचेंगे।